हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दी थी, उसके नेक्स्ट चैप्टर था हमारा क्यूबिक इक्वेशन जो मुझे पढ़ाना था और मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो क्यूबिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्यूबिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए था कि क्या है क्यूबिक इक्वेशन। तो बताए थे आपको कि क्यूबिक इक्वेशन, क्यूब मतलब क्या होता है? 3। क्यूबिक इक्वेशन यानी कि जिस इक्वेशन का डिग्री कितना हो? 3 हो। डिग्री भी बता दिए थे। तो क्यूबिक इक्वेशन दैट मीन्स जिस इक्वेशन का डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, वो क्यूबिक इक्वेशन होगा। अब हम क्या क्या पढ़े थे? जो चीज़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम क्या पढ़े थे कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, वही यहाँ पर भी पढ़ना है। इसके बाद पढ़ी थी मैं ये फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर भी फाइंड आउट द क्यूबिक इक्वेशन पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, अब क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट डिग्री कितने, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? इक्वेशन का जो डिग्री है वो 3 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। अब बताए थे आपको कि जितना किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी, सॉल्यूशन कितना होगा? उतना ही होगा। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? उतना ही होगा। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? 3 है। तो ये सॉल्यूशन यानी कि जीरोज कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता देते, थोड़ा सा प्रूफ है इसका कि कैसे हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्यूबिक इक्वेशन क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मान लीजिए कि इक्वेशन पॉलिनोमियल जो है px बराबर इतना। ठीक है, और लेट अस सपोज दैट अल्फा बीटा एंड गामा, इसका क्या है? अब देखिए px हम मान लिए कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों? a बराबर अगर हम यहाँ 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दैट मीन्स ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसलिए हम यहाँ मस्ट है कि a 0 के बराबर नहीं होगा। b कुछ भी हो सकता है लेकिन a 0 के बराबर नहीं होगा। चलिए अब हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा और गामा इस इक्वेशन px का क्या है? 3 जीरोज है। लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ px। मान लिए हम कि अल्फा बीटा और गामा इसका क्या है? जीरोज है। अब 0 है तो आपको पढ़ाए थे कि 0 अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा इसका जीरोज है तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ px। ये इसका क्या होगा? फैक्टर्स होगा। जैसे देखिए बता रहे हैं, अब मतलब पहले ही बताए थे कि अगर इसका ये सॉल्यूशन होगा तो ये इसका फैक्टर होगा। अगर ये फैक्टर होगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस अल्फ़ा बराबर 0, तो x बराबर अल्फ़ा। ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा क्या होगा? px का जो होगा फैक्टर होगा। चलिए अब देखते हैं इसको प्रूफ कर करके। px बराबर क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d।
इक्वल्स टू, हम यहाँ पे के कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ओके, एक्स अल्फ़ा सॉरी एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर इसको कीजिए माइनस बीटा एक्स, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के इंटू, अब इससे इसको कीजिए तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा, फिर इसको इससे कीजिए माइनस एक्स ये क्या है, एक्स स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा प्लस एक्स अल्फ़ा बीटा। अब इससे इसको करेंगे सारे को तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अब यहाँ से अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक ही एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को एक जगह रखेंगे, तो के इंटू एक्स क्यूब माइनस, अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या क्या है, ये रहा और ये रहा, तो माइनस ले लिए कॉमन, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, फिर यहाँ से ले लिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म, अब एक्स वाला टर्म ढूंढिए, ये रहा एक्स वाला टर्म, ये रहा एक्स वाला टर्म, ये रहा एक्स वाला टर्म, तो प्लस एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, बच गया क्या, माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, इतना तक क्लियर है। देखिए क्या किए, इक्वेशन ले लिए, पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। बताएं ए नेसेसरी है कि जीरो के बराबर नहीं होगा, अगर जीरो हम लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या किए, यहाँ पर लिख लिए कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। ये अल्फ़ा बीटा और गामा जो है वो इसका क्या है, जीरो है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा पी एक्स का जीरोज है तो ये इस एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा क्या होगा, इसका फैक्टर्स होगा। ठीक है, इसके बाद क्या किए, ये जो इक्वेशन है इसका अगर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका प्रूफ। देखिए अब क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग ऑफ coefficient ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स, इसका करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, के है, तो के बराबर यहाँ क्या है, ए है, तो ए फर्स्ट मिल गई इक्वेशन। सेकेंड देखिए एक्स स्क्वायर का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ देखिए बी है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगी, माइनस बी, और हाँ बी बाई के की वैल्यू हम फर्स्ट से पुट कर लेंगे, के बराबर क्या है ए, तो यानी कि माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद क्या किए, एक्स का क्यूब का कर लिया, एक्स स्क्वायर का, अब एक्स का कीजिए, एक्स का करेंगे तो यहाँ से क्या है, देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है यही है, इंटू के बराबर क्या है यहाँ सी, तो यहाँ से निकलेगी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई ए।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। कांस्टेंट का अब कर रहे हैं। कांस्टेंट का अगर करेंगे कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट्स, कंपेयरिंग ऑफ कांस्टेंट, तो d बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। तो देखिए अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकला आपका कंक्लूजन? ये तो प्रूफ हम कर दिए कि कैसे आता है। तो देखिए अगर कहा जाएगा आपसे कि फाइंड द, या दे दिया रहेगा कि फाइंड द सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा गामा क्या है? जीरोज है, तो माइनस बी बाई ए। अब देखिए माइनस बी कहाँ है? ये है, तो यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, प्रोडक्ट्स अगर दो का लेते हैं तब क्या है? सी बाई ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर अल्फा बीटा गामा लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो क्या हो जाएगी? माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। चलिए तो फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले मैं सॉल्व एग्जाम्पल बताऊंगी, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन बताएंगे। तो ये जो चीज़ें दिया हुआ है यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा जीरोज, तो ये तो मैं प्रूफ करके बता दी कि क्या क्या बताई हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए। ये चीज़ें आपको बता दिया गया। अब इसी चीज़ को अप्लाई करके हमें बनाना है। तो देखिए फर्स्ट क्या करें? वेरीफाई दैट 2 माइनस 3 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स। दिया हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, पहले क्या रहा है? आपको वेरीफाई करना है कि 2 माइनस 3 और 4 जो है इसका पी एक्स का क्या है? जीरोज है। तो इसको कैसे, और इसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? डाल के देखेंगे, इसमें पुट करके देखेंगे कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे कि ये इसका जीरोज है या नहीं? तो आपको बताए थे कि कोई भी इक्वेशन है इसका जीरोज अगर ये होगा, मान लीजिए कि अगर कह दिया जाए कि 2 इसका जीरोज है या नहीं, तो पुट करेंगे x की वैल्यू p, जैसे पी एक्स बराबर इतना दिया तो p2 निकालेंगे। अगर p2 x की जगह हम 2 पुट करके देखेंगे, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर ये 0 दे देगा तो इसका क्या होगा? ये जीरोज होगा। अगर 0 नहीं देगा तो इसका जीरोज नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पुट करके देखते हैं। पहले पी एक्स बराबर इतना, तो क्या क्या है? 2 है, माइनस 3 और 4, तो P2 निकालिए आप। तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24। ठीक है, ये प्लस तो ऐड कर दो। 32 माइनस 32 0, ये है इसका जीरोज। फिर क्या है? p माइनस 3 निकालो आप। माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 10 इंटू माइनस 3 प्लस 24।
क्या है इक्वेशन, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 10x प्लस 0 -3 पुट करना है, -27 -3 × -3 9 27, ठीक है ये भी। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 30, तो ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, कहाँ गलती हो रहा है इसका, ओह सॉरी, माइनस माइनस -27 -27 माइनस माइनस प्लस, यानी कि -54 प्लस 54 यानी कि 0। ओके, फिर आपको यहाँ निकाल लीजिए क्या कितना था, और P4 था, तो P4 निकालिए, यानी कि 4 का क्यूब -3 × 4 का स्क्वायर -10 × 4 प्लस 24। तो इसको देखिए निकालते हैं, यानी कि 0। तो इस अगर P2 निकाली मैं, P-3 निकाली और P4 निकाली, सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ कि हेंस 2 -3 and 4 are the zeros of Px। ठीक है, वेरीफाई करना है, वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ Px। तो ये तो पहला पार्ट आ गया कि आपको क्या दिखाना था कि वेरीफाई करो कि जो दिया हुआ है 2 -3 और 4 इसका जीरोज है या नहीं है। तो हम वेरीफाई कर दिए, क्या किए, सबका वैल्यू पुट करके देखे, निकाले 0 आ रहा है, तो ये इसका क्या है, जीरोज है। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं ये लिखूंगी कि लेट अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर -3 है और गामा बराबर 4 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, 2 -3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 का क्या है, -b/a। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या थी, x³ -3x² -10x प्लस 24। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। अगर दो का प्रोडक्ट निकालते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या हो जाएगा, 2 × -3 प्लस -3 × 4 प्लस 4 × 2 -6 -12 प्लस 8। कितना हो जाएगा, -10। अब क्या होता है अल्फा बीटा बीटा, C/A, C/A दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं C/A को कि कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए अल्फा बीटा गामा, यानी कि 2 × -3 × 4 -24, और इसका क्या है, D/A होता है, D/A दैट मीन्स कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। देखिए कांस्टेंट कितना, माइनस और इंटू माइनस, माइनस इंटू -24 अपॉन ये, यानी कि 24। तो ठीक है, अब ये भी वेरीफाई हो गया, रिलेशन आपको वेरीफाई करना था, तो रिलेशन वेरीफाई कर दिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेरीफाई दैट अल्फा verify that 3 - 1 and 1/3 are the zeros of cubic polynomial Px equals to क्या है,
3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, यही है ना, -3। वेरीफाई करना आपको कितना कितना पे, 3 पे करना है, -1 पे करना है, -1/3 पे करना है, ठीक है। तो पहले P3 निकालो आप। जीरो, फिर P-1 निकालना है, -1 है ना, हाँ, -3 -5 +11 -3, 3 3 4 6 5 11 यानी कि 0, ठीक है। P-1/3, P-1/3 देखो, 3 × -1/3 के क्यूब, 5 × -1/3 के स्क्वायर, -11 × 1/3 -3। -1/3 था, -1 + 11/3 -3। देखिए यहाँ इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 9 तो -1 -5 + 33 -27 यानी कि 22 5 -33 + 33 अपॉन 9 यानी कि 0, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे P3 निकाले, फिर भी 0, P-1 निकाले, 0, P-1/3 0, ठीक है। तो तीनों का वैल्यू P निकालने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट इससे हमें ये क्लियर पता चल रहा है कि 3 -1 और -1/3 जो है Px का क्या है, जीरोज है। तो फर्स्ट पार्ट तो वेरीफाई होगा, लिख देंगे यहाँ पे नीचे, हैंस 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ Px, वेरीफाई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका भी कह रहा है क्या, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। यही क्वेश्चन है फिर से कि ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। देखिए तो Px बराबर क्या दिया है, 3x³ -5x² -11x -3, ओके। अब कह रहा है कि वो निकालने के लिए रिलेशन, तो देखिए रिलेशन तो देखिए अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर 1 -1/3। पहले निकालते सम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 3 -1 -1/3, यानी कि इसको शॉर्ट में कर लेते हैं, 2 -1/3 5/3, ठीक है। 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। 3 × -1 -3 माइनस प्लस 1/3 और प्लस -1, तो -1 -3
-4 प्लस 1/3 -11/3। -11/3 को क्या लिख सकते हैं, C/A होता है ना, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा बीटा तो निकाल दिया, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होगा, 3 इंटू -1 इंटू -1/3 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि देखिए यहाँ पे कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। देखिए करके देख लेते हैं, -3 माइनस है, माइनस इंटू माइनस तो +3 अपॉन 3 यानी कि 1। ठीक है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स zeros, sum of products of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros is इतना रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे ये दे दिया आपको क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो क्यूबिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है क्यूबिक इक्वेशन, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्मूला क्या होती है, x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस माइनस होगा ना, माइनस फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड टू x माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, यही होता है ना, ये होता है इसका फॉर्मूला। देखिए ये कहाँ से होता है, पीछे का अगर रहता तो बता देते हैं, और कंपेयरिंग से ही तो हम लाए थे, वहाँ से भी कंपेयर करके लाए थे, एक बार देख लेना आप। क्यूबिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दिया हुआ है ये सारे चीज़ें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है, सम ऑफ इट्स जीरोज 2 दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, -7, अल्फ़ा बीटा और गामा